हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये कहानी है हॉस्टल में रहने वाले दो स्टूडेंट्स की, जिसमें से एक का नाम धर्मवीर था और दूसरे का नाम खेमचंद। खेमचंद पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा होशियार था, लेकिन धर्मवीर भी कुछ कम नहीं था। वो दोनों अपने कॉलेज में कभी धर्मवीर टॉप करता था तो कभी खेमचंद टॉप करता था। एक दूसरे की टक्कर हमेशा होती रहती थी और कभी कभी तो उन दोनों के बीच हाथापाई भी हो जाया करती थी। इसी बात को लेकर के उन दोनों का कंपटीशन हमेशा हर एक बात पर हुआ करता था। इसके बाकी सभी स्टूडेंट जानते थे कि अगर इस कॉलेज के अंदर कोई टॉप करने वाला है तो वो इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, उसके बाद ही किसी तीसरे का नंबर आता था। एक बार की बात है कि उन दोनों के बीच एक बहुत ही तगड़ी बहस चल रही थी कि इस बार के एग्ज़ाम में मैं टॉप करूँगा। तो उन दोनों ने आपस में ही एक शर्त लगाई और वो शर्त ये लगाई कि जिसने भी टॉप किया वो कॉलेज में रहेगा और जो सेकंड नंबर पर आया वो कॉलेज को छोड़कर चला जाएगा। ये बात पूरे हॉस्टल में आग की तरह फैल गई और एक एक स्टूडेंट को पता चल गया कि इनके बीच क्या शर्त लगी है। अब देखते ही देखते वो दिन भी आ गया कि जब उन दोनों का एग्ज़ाम होना था। एग्ज़ाम देने के बाद दोनों ही लोग बहुत ज़्यादा खुश थे और सभी स्टूडेंट्स को इंतज़ार था कि अब इन दोनों में से कौन कॉलेज को छोड़ने वाला है। और फिर उन दोनों का रिज़ल्ट आउट भी हो गया। इस एग्ज़ाम को देने के लिए खेमचंद ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी थी, जी जान लगा दिया था, लेकिन फिर भी वो सेकंड नंबर पर आया और फर्स्ट नंबर पर धर्मवीर आ गया। ये बात खेमचंद से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई और वो भागते हुए अपने रूम में चला गया। अब कॉलेज के सभी स्टूडेंट खेमचंद का मजाक उड़ा रहे थे और उससे कॉलेज से बाहर जाने को कह रहे थे। पूरे कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ खेमचंद की ही बातें हो रही थी और धर्मवीर की वाहवाही हो रही थी। लेकिन रिजल्ट के बाद से खेमचंद को किसी ने भी नहीं देखा था। इस वजह से वो सभी लोग सोच रहे थे कि खेमचंद कॉलेज छोड़कर जा चुका है। और फिर सभी स्टूडेंट अपने अपने रूम में चले गए और धर्मवीर भी अपने रूम में आ गया। धर्मवीर और खेमचंद दोनों एक ही रूम में एक साथ रहा करते थे। वो दोनों एक रूम में भी रहा करते थे, इस वजह से भी उनके बीच काफ़ी बहस हुआ करती थी। धर्मवीर ने जैसे ही अपने रूम का दरवाज़ा खोला तो उसको वहाँ पर अपने ही बेड पर खेमचंद उल्टा लेटा हुआ नजर आया। धर्मवीर हंसने लगा और हंसते हुए अंदर गया तो उसने देखा कि बेड के ऊपर धर्मवीर का एक छोटा सा सब्जी काटने वाला चाकू पड़ा हुआ था, जो इस समय पूरा खून से लथपथ था। धर्मवीर ने चाकू को देखकर तुरंत ही खेमचंद को आवाज़ मारी, लेकिन खेमचंद नहीं उठा। जब उसने खेमचंद को उठाने की कोशिश की तो उसने देखा कि खेमचंद का गला कटा हुआ है और उससे काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा है और इस वक्त खेमचंद मर चुका था। ये सब देखकर धर्मवीर बहुत ज़्यादा डर चुका था और वो वहीं एक कोने में बैठ गया। धर्मवीर ने सोचा कि अगर इसकी मौत के बारे में मैं किसी को बताऊंगा तो लोग मेरे ऊपर ही शक करेंगे, क्योंकि खेमचंद ने धर्मवीर के ही चाकू से अपना गला काटा था। या शायद किसी और ने खेमचंद को मार दिया था, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। धर्मवीर अपने रूम से जैसे ही बाहर आया तो उसने काफ़ी स्टूडेंट से मुलाकात की, लेकिन सभी की ज़बान पर एक ही बात थी कि खेमचंद इस कॉलेज को छोड़कर जा चुका है। किसी को भी मालूम नहीं था कि खेमचंद मर चुका है। अब धर्मवीर ने सोचा कि खेमचंद की लाश को ठिकाने लगा देना चाहिए, नहीं तो लोग मुझ पर शक करेंगे। धर्मवीर का रूम हॉस्टल में सबसे पीछे की साइड में था और हॉस्टल के पीछे एक जंगल जैसी ज़मीन थी और उस जंगल में कोई भी आता जाता नहीं था। इस वजह से धर्मवीर ने सोचा कि अपनी खिड़की से इसकी लाश को पीछे की तरफ ही फेंक देना चाहिए। अब धर्मवीर ने खेमचंद की लाश को उठाकर खिड़की से बाहर पीछे की तरफ फेंक दिया और उसने अपने रूम की पूरी तरीके से सफाई कर दी। वहाँ पर पड़े हुए चादर वादर सब चीज़ें उठा करके उसने कूड़े में फेंक दी। अब धर्मवीर के रूम के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी सबूत मौजूद नहीं था। धर्मवीर आराम से अपने रूम में रह रहा था, लेकिन फिर अचानक ही एक हफ्ते के बाद कुछ पुलिसकर्मी उस हॉस्टल के अंदर खेमचंद के बारे में पूछताछ करने के लिए आ गए। पूछताछ करते हुए पुलिसकर्मी धर्मवीर के रूम में भी आ गए। वहां आकर के उन्होंने देखा कि खेमचंद का काफ़ी सारा सामान वहीं रखा हुआ था। उसकी कुछ किताबें बुक्स वगैरह वहीं पर थी। और अब पुलिसकर्मी धर्मवीर से पूछने लगे कि आखिरी बार जब खेमचंद यहाँ से गया था तो तुमसे क्या बात हुई थी। धर्मवीर ने बताया कि रिजल्ट आउट होने के बाद से मैंने खेमचंद को इस हॉस्टल में देखा ही नहीं। उसके बाद धर्मवीर के पूरे रूम की तलाशी पुलिस वाले लेते रहे, लेकिन उसके रूम से और कुछ भी उन्हें नहीं मिला। पुलिस वाले धर्मवीर को अपने साथ ही लेकर चले गए। धर्मवीर से काफ़ी पूछताछ करने के बाद भी पुलिस वालों को कोई सबूत हाथ नहीं आया। इस वजह से उन्हें धर्मवीर को छोड़ना पड़ा। लेकिन अब हॉस्टल के अंदर लगभग खेमचंद के मरने के 1 महीने बाद से रात के वक्त लोगों को सफ़ेद कपड़ों में कोई
हॉस्टल के अंदर घूमता हुआ नजर आता था। उसे देख करके सभी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डर जाया करते थे। धीरे धीरे वो आत्मा लोगों को अब दिन दहाड़े भी दिखाई देने लगी थी, कभी कॉलेज के छत पर तो कभी कॉलेज की लाइब्रेरी में। अब वहाँ के स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डर चुके थे, इसलिए वो लोग सभी ग्रुप में रहा करते थे, कोई भी स्टूडेंट अकेला नहीं रहता था। अब धर्मवीर के रूम में कोई दूसरा लड़का धर्मवीर के साथ रहने लगा था। धर्मवीर रात के वक्त पढ़ाई कर रहा था और वो लड़का सो रहा था कि अचानक ही धर्मवीर के रूम के जो भी सामान अलमारी में रखी हुई थी वो सारी सामान फर्श पर गिरने लगी। धर्मवीर ने देखा कि ये आखिर क्या हो रहा है। चौंक कर वो लड़का भी उठकर बैठ गया। फिर अचानक ही धर्मवीर को अपने रूम में सफ़ेद कपड़ों में वही आत्मा नजर आई। उस आत्मा का चेहरा नज़र नहीं आता था क्योंकि उसके चेहरे पर भी सफ़ेद कपड़ा काफ़ी नीचे तक लटका हुआ था, जैसे कि उसने घूंघट कर रखा हो। और फिर वो आत्मा चलते हुए पूरे रूम में घूमने लगी और कुछ देर बाद जिस खिड़की से उसने खेमचंद को नीचे फेंका था उसी खिड़की से बाहर चली गई। अब उस हॉस्टल के अंदर आए दिन किसी न किसी के साथ ऐसी घटना घटने लगी। एक एक करके हॉस्टल से स्टूडेंट उस हॉस्टल को छोड़ने लगे। धर्मवीर के रूम में वो आत्मा काफ़ी बार आ चुकी थी और उसी खिड़की से बाहर जाती थी। इस वजह से धर्मवीर को ऐसा लगा कहीं ये आत्मा हेमचंद की तो नहीं है। वो आत्मा किसी को भी डराती नहीं थी और ना ही किसी को छेड़ती थी। एक रोज रात के वक्त वो आत्मा फिर से धर्मवीर के रूम में आ गई और वो खिड़की से जैसे ही बाहर जाने लगी, अचानक ही धर्मवीर ने पीछे से आवाज़ लगाई, हेमचंद क्या ये तुम हो? जैसे कि उस आत्मा ने ये आवाज़ सुन ली हो, वो अचानक ही धर्मवीर की तरफ पलट गई और कुछ देर तक धर्मवीर की तरफ देखती रही। उसके बाद फिर वो खिड़की से बाहर चली गई। अब धर्मवीर समझ चुका था कि ये खेमचंद की ही आत्मा है, लेकिन ये बात धर्मवीर के अलावा और कोई भी नहीं जानता था। वो कॉलेज इसी तरह चलता रहा और खेमचंद की आत्मा आज भी उस कॉलेज के अंदर भटक रही है। खेमचंद की लाश के बारे में आज तक किसी को नहीं पता चला और खेमचंद की मौत एक रहस्यमयी मौत बनकर रह गई, क्योंकि ना तो उसे धर्मवीर ने मारा था और कोई ये भी नहीं कह सकता था कि खेमचंद ने खुद अपना गला काटा है। आज भी उस हॉस्टल के स्टूडेंट रात के वक्त हेमचंद की आत्मा को देख ही लेते हैं। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।